मुंसरी गांव के टोक में आज की चुनावी आम सभा में आए हुए तमाम किसान साथियों, नौजवान साथियों, विधातुल्य बुजुर्गों, सम्मानित मंच, आपके बीच में और पूरी बाधा विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए लोकप्रिय विधायक और भारतीय जनता पार्टी के लिए किम जोंग उल। ठीक है, जैसा कि उन्होंने कल आपके बीच में बता करके कहे थे, उनको पूरा नाम आता नहीं था, लेकिन पूरा नाम किम जोंग उल है। साथियों, 25 तारीख को पंचायत समिति के चुनाव, और चुनाव लोकतंत्र की खूबसूरती होती है। थोड़े दिन पहले इसी चुनाव को लेकर के यहाँ की पंचायत समिति की माननीय मेंबर ने उनकी जो चाह रही थी वो हुआ नहीं, इसलिए उन्होंने अपने इस्तीफा दे दिया। चुनाव मंड गया, चुनाव हो रहा है। हमारी तरफ से आपके बीच में सुमित्रा जी उम्मीदवार है, उनकी तरफ से उम्मीदवार है, उसका मेरे को पता नहीं। लोकतंत्र में चुनाव के बीच में जब कोई भी राजनीतिक पार्टी वोट मांगने के लिए आती है तो सबसे पहले पार्टी ये कहती है कि हम 10 साल तक हम एमएलए रहे थे, 10 साल में हमने ये काम करवाया था आपके गांव में, उन्होंने ये नहीं करवाया। चिकित्सा के मामले में हमने ये काम करवाया, उन्होंने ये नहीं करवाया। हमने किसान के लिए ये किया, उन्होंने ये नहीं किया। ये तो चुनाव की बात होती है, लेकिन कल तो चुनाव क्या माइया हड़बड़ा है माई का नाम। अब कामरेड पीएचसी की बनाई या थार खातर कौन बनाई? अब गांव गांव में पीएचसी ही खातर बन लगी है कि 18 का नेता है वो तार लेगा, हर गांव में चाहिए पीएचसी पहली ज्ञान वाले और तो सुतो काम हो रहे। बताओ इस सब लेकर चुनाव में आदमी चुनाव में हाथ तो रहे, जीत तो रहे, तो हड़बड़ा गया, कुर्सियां पार्टी 5-4 दिन बाद उतार कर आ गई। चुनाव में कॉमेडिया कर दियो, कॉमेड बिया कर दियो, एक तरह बड़ों तो आदमी तैयार कर टैप रिकॉर्डर कर दियो, चिट्टा पी गया, चिट्टा खा लिया, फलाना कर दिया, ढिकरा कर दिया, आला बाला। आदमी को सभ्य तरीके से बात करनी चाहिए। आज कोई भी राजनीतिक पार्टी संजीव जी को हम अगर 4 बात के तो संजीव बेनीवाल माने ये बोल करके कहते हैं, ये नहीं कहते कि तू संजीव बेनीवाल, ये बोलने का तरीका होता है। और वो कल एक आया हुआ एक छोटा सा झाड़िया बिलवाई ने ये कर दिया, बिलवाई सिलेंडर कर दियो, बिलवाई ये कर दियो, ढीकड़ो कर दियो, घर के मां घर झूठ मारे यार, क्या कहते बाबू देश बाकी तीनों कुछ कल कुछ बताओ। 376 का नाम ऊपर मुद्दा हो रही है, अक्षर लगा के काली चुकमा किंग डोंग नाम ले, कुछ किंग डोंग नाम ले। ये चुनाव देखो मेरी देख, ये चुनाव आपके लिए उपचुनाव है, लेकिन जिस प्रकार से ये जनता आई हुई है, ये जनता बता रही है कि ये चुनाव बलवान पूनिया नहीं लड़ रहा, ये चुनाव इस पूरा बलोच खुद उम्मीदवार है और पूरा मुंसरी गांव खुद उम्मीदवार है। और जिस प्रकार की भाषा उन्होंने कल बोली है, वो दर्द ये नहीं कि बलवान पूनिया एमएलए बन गया, दर्द इस बात का है कि एक 4 बीघा जमीन वाला आदमी उसके बराबर खड़ा कैसे हो गया, वो एमएलए कैसे बन गया। बार बार ये बात कह रहे थे कि मैं आज फिर दोहरा रहा हूं कि मैंने कहा था कि चुनाव जीतने से आदमी की औकात बदल सकती है, हैसियत नहीं बदलती। हैसियत की है भाई, हैसियत बात है कि गांव की गौतम भूमि खा जाओ, गांव की भूषण भूमि खा जाओ। हैसियत बात है कि स्कूल में देड़ी दाने की जमीन पूरी ले लो। हमारी हैसियत छोटी होगी, औकात छोटी होगी, लेकिन ये हमारी हैसियत है कि पूरे 4 साल के अंदर एक आदमी आकर के कह दे कि हमने किसी का 1 रुपया खाया है रिश्वत के नाम पर। हमारी कह देते क्या बुरे नजीब है जो कि चारों में जो कि जीप लागती पुलिस की कामरेड कैब में बंद करवा दी। बिल्कुल कह रहे हैं, हम जब थानेदार को लेके आते हैं सबसे पहले ये कहते हैं कि लोगों को लूटना नहीं है। कल कह रहे हैं बंद हो रहे तो लूट बढ़ गई है। कल परसों को सुबह 5 बजे एक घटना होगी, इस प्रकार की घटनाएं पहले की रातों में भी होती रही है, उससे पहले भी होती रही है, लेकिन आप मुकदमों की संख्या उठाओ। हमारे 4 साल के राज में कितनी चोरियां हुई, कितनी हमने ट्रेस करवाई। क्या मोहल्ले टीम में 20 साल तक नहीं मिल लगवान था। मैं खुला बताऊं, थानेदार ने आ कहता कितना रुपया मत लीजिए गो, हमारे बलों से जनता ने लूट के खाओ। अब एक थानेदार से 1 रुपया नहीं लेते, लेकिन थानेदार को मान करके कहते कि जनता को लूटना नहीं है, किसी भी रोड पर खड़े होने की जरूरत नहीं, इसलिए थानेदार रोड के ऊपर खड़ा नहीं होता। बिना तो थाने गिरे रसोइये का पीछा थानेदार के नहीं हो, जनता होला खड़े मोटा चौधरी घर के माने आलू गोभी की सब्जी लेनी पड़ती तो बिरयानी खुले क्या पड़ता होता अपने मोटा बहुत मोटा चौधरी
एक शोभत सिंह जी के बारे में बता रहे थे नेताजी। आकाश शोभत सिंह जी की औकात की। शोभत सिंह घरे बैठ काली चश्मा बरगा तो वीरता पूरी बेटी की बात है। इस जिले का सबसे बड़ा जागीरदार परिवार था कोई, और इतना बड़ा दानी परिवार था कि जब देश के अंदर आपातकाल आया, जब देश को धन की जरूरत पड़ी, तो शोभत सिंह के परिवार ने देश के प्रधानमंत्री को बुलवा करके उनके दादाजी ने, उसके पिताजी ने सोने से तोला था, सोने से देश के अंदर जब आपातकाल आया। शोभत सिंह वो परिवार है जब हमारे जिले के अंदर एक बार अकाल पड़ा, गौशालों के अंदर गायों के लिए चारा नहीं था, शोभत सिंह ने अपने पूरे खेत को ये कह करके कटवा दिया कि बीच में काटो और ये जो कनक है इसको कटवा करके गौशालाओं के अंदर डालो। और जो इस क्षेत्र के जो अपने बागड़े क्षेत्र के जो गांव थे जिनके अंदर चारा नहीं था, पूरे इलाके के अंदर 400 बीघा का खेत का चारा दे दिया। ये बात तो शोभत सिंह किसान नेता नहीं था। इस जिले के अंदर अगर हम राजस्थान के किसी भी जिले में जाकर के चर्चा करते हैं कि हम कौन से जिले से, तो हर आदमी प्यार से ये कहता है कि आप कांग्रेस शोभत सिंह के जिले से। हर राजनीतिक पार्टी का जो ढंगा आदमी है, चाहे वो कांग्रेस का हो तो वो बीजेपी का हो, सारी लेकिन माऊ होटू ना मत छोटे कर पढ़ाई के दिन शोभत सिंह चलियो पढ़ाई से मत छोटे कर दूसरे हो रहा है तो मारो क्या नहीं थी किसान ने तो ही तो नहीं शोभत वसुंधरा और वो गहलोत तो 6 अड़मो आयो टोटल। और पूरे राजस्थान के तमाम किसान नेताओं ने ये कहा था कि राजस्थान की क्षति हुई। उस आदमी के लिए कह रहे शोभत सिंह कौन सा किसान नेता, अरे हड़बड़ा गया, तार हल गया, सीरियस मारे एक रोजाना से जब मैं अपने केक के बोल थी कह रहे क्या बलवान तो केक खाने लग गई, जो आप ही बोले तो यहाँ बोल रहे लाइव में आगे प्राण बोले तो छे बोल लियो अरे को रोके लाइव पर लाइक का 4 मई का देख कोई 8 बोले कोई बताओ। अब वहां बड़े क्या हो रही है बोले बिंग अड़ने के मां बोल रहे बिंग मां 10,000 मार्च एक खड़े देख ले अन को देखे बोली देखे बोले ऐसे और वो छुटवा है मैं 6 को बी में करो भर्ती करे बी में करा मैं थाने पूछ के नहीं कोई काम करना। अरे यार आपके जवान नहीं है। थोड़े दिन पहले जब आप पिछली बार जब विधानसभा के चुनाव में आप गांव में गोटे रगड़ करके कह रहे थे कि बलवानपुरी तो दरी लगा के पीसा ले ले, दरी लगा पानी आवे के, दरी लगा बिंगू आवे के, अब थाने दरी के मां या सुगंध को पुराण लागे तो कि क्या डालती बिंगा अब थाने टिकड़ी को कर लगा दरी को साइड से बैठ दादा की और अच्छी मार के कहीं तो वो छोड़ दे तो वो जींस पहन के बैठ बेचारों दो बैठ खड़े पलामू कुर्सी लिया रेडी दरी पर बैठ दिन दरी पर बैठ जाओ लोग पलामू कुर्सी लगा पड़े दरी पर बैठ थोड़ी तरकीब मान की गाड़ी पड़ेगी तो पक्का दरिया होगा। राहुल कछुआ दरी पर बैठने का भावना कर निजुर करे भाई छुटकारो बादरे। अरे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना देख पुणे बीमो केंद्र सरकार से लोग लड़ करके लेते हैं बीमो बलवान थोड़ी दिला बलवान 15 बाथरूम अलावा दे एमपी ने इतना प्यार है तो रतनगढ़ में दिलवा दे। और मैं आपके लिए ऑथेंटिक बात क्या करके जा रहा हूं ये जो इसका पुश्तैनी गांव है एमपी का पुश्तैनी गांव, जैसे कामेड़ का पुश्तैनी गांव है मलखेड़ा, उसके पुश्तैनी गांव का बीमा नहीं है पिछले 4 साल रिकॉर्ड कटवा लिया उनकी साइडर का मैं कुछ नहीं जिन्हें बीमो दिनों तक गांव में दिलाई थी कुछ बताओ। वो तो देश में एक राउंड हो रहा है हालांकि इसके थोड़ा कामेड़ को बिल्कुल कैसी ठीक है एक राउंड हो रहे वो स्मूथ राउंड है फोटो को पीछे जीरो दोनों को लंबो फर्क को नहीं जरूरत को नहीं। बहुत बढ़िया राजनीति में 2 चीजें चेंज हमने शुरू में कहा था कर देंगे। हमारे सामने वही आदमी चुनाव जीतेगा जो हमसे ज्यादा जनता मिलेगी, हमारे सामने वही आदमी राजनीति में टिक करके रहेगा जिस प्रकार से हम जनता के बीच 24 घंटा फोन उठाते हैं, ईमानदारी से जनता के बीच रहते, मारू ज्यादा कुछ टकरो आओ वो वही आदमी आज के एकदम जनता के बीच में रहो जगह अपने आपने मुंडे पर बिठा के जनता नीचे बिठा के जगह राजनीति करता नहीं बार लोगों की राजनीति की जमीन खिसक के कारण और वो हाथ देता। ये राजनीति की जमीन एक आम घर का किसान का बेटा जब राजस्थान की विधानसभा में डूबता है तो आज सिर्फ भादरा का मान सम्मान बाबरा तहसील के नहीं है। आप डूंगरपुर जिले में चले जाओ, आप बाड़मेर जिले में चले जाओ, आप बांसवाड़ा में चले जाओ, आप राजस्थान के किसी भी जिले में जाकर के ये कह दो कि मैं भादरा को भादरा का नाम लेते कहेंगे कि बलवान पूनिया के क्षेत्र के हो। ये आपकी तहसील का पूरी तहसील का मान सम्मान पूरे राजस्थान के किसान और नौजवान के बीच में बढ़वाया है। आदिवासी के मुद्दे का सवाल हो
चाहे वो किसान का सवाल हो, चाहे नौजवान का सवाल हो, चाहे वो दलित का सवाल हो। 4 बजे का सीराम बने फिरा बिना मतलब का। दलितों को सबसे ज्यादा हम प्यार करते हैं, लेकिन अगर कोई किसी का रास्ता रोके, वो चाहे जाट हो, ब्राह्मण हो, नाई हो, स्वामी हो, दलित हो, आज अगर कोई किसी का रास्ता रोके, रास्ता खुलवाना राज का धर्म बनता है। लेकिन जगह बिना मतलब जगह का सीराम बढ़ रहा। वहां लोगों ने कहना चाहा कि हम तो हमारी सुरक्षा का जो दस्ता होता है, सुरक्षा के दस्ते में भी हम सभी जातियों के लोगों को रखते हैं। चलो भिड़ कौन दो ये बात तो वोटा की जरूरत पड़गी, 10 थाने बुढ़ारियां आऊ पड़े में थे तो कम भाषण देना जो आगे तो मुंशी ने कहते गम्मी आगे मेरे बात करना है। तो मैं तो ग्रामीण बलवान पुण्य को धन्यवाद और बुढ़ारियां करे दिलवाए काम काम में तो अंता ही को नहीं आ कहे वो कांग्रेस में चले गए, सारा चले गए, राज्य दौड़े से चुनाव लड़ रहे। हालांकि कांग्रेस की हमने सरकार बताई है, राज धर्म निभाए और जिस प्रकार से देश के अंदर गुंडागर्दी चल रही है, सरकार बचाना हमारा नैतिक कर्तव्य है। और वो आज जो हमने मदद कांग्रेस की है, वो आने वाले समय में कांग्रेस हमारी भी मदद करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मेरे ख्याल चलिए फुरिया तो बनी, ये तो बहस फुरे भी फुरिया ले देना है मने क्या होते यार, इतना जोर का हमने तो हमारे स्टैंड पर हाथ धरती जोड़ लग रहे चुनाव तो खुल गया सर करो तो फिर खुल जाऊंगा। अब बीजेपी का मैं तो राय देनी चाहूंगा बीजेपी के बैठा बने गाइडेंस समझाइयो भाई, बीजेपी को नाम ना लेकर ज्यादा सीधे भाषण देकर उसके तकरीर काटते कल तो अपन टेंशन हुई है मेरी टिकट काटने की, 2 लिया हमारे लोग कच्ची लिया रोड बात के पड़े बोर्ड 40 हुआ 3 टीसी बाजेगी 2 लिया तुम क्या है वोट जनता देती है। ये अगला चुनाव बलवान पुनिया का जनता लड़ेगी, ये मुंशी का चुनाव और आपके बीच में खड़ा रह करके जब हम बोल रहे हैं आपका प्यार आपकी आंखें, ये बता रही है कि अगला चुनाव पूरी विधानसभा का जनता लड़ेगी। गांव में माहौल भर गयो जगह यह कहता क्या शेर और बकरी एक थान में को नहीं, एक थान में पानी प्यासी गड़करी से जगह से बहुत रोड भी दौड़ रही है थोड़े वोट दियो। बहुत बहुत धन्यवाद किसान करेंगे धन्यवाद साथी मंदिर चौधरी।